दोस्तों, आज मैं किसी ऐसी नॉर्मल चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ इंडस रिवर के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी कैसे और कब हुई? 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, पानी की सिंधु। इंडस नदी सिस्टम की ज़्यादा नदियाँ इंडिया से निकलती हैं, लेकिन उनका पानी पाकिस्तान के खेतों तक जाता है। बंटवारे के बाद इंडिया ऊपर अपर सिस्टम में था, पाकिस्तान नीचे डाउन स्ट्रीम में था। इस वजह से पाकिस्तान को डर था इंडिया कभी भी पानी रोक सकता है। 1948 में मैं एक बार पानी को लेकर टेंशन भी बहुत हुई थी। फिर सॉल्यूशन कैसे निकला बताता हूँ। दोनों देश आपस में डिसाइड नहीं कर पाए, इसलिए वर्ल्ड बैंक बीच में आया और मेडिटरी बना। लगभग 9 साल तक बात चली, 1951 से 1960 तक। इंजीनियर, एक्सपर्ट्स, दोनों देशों का रिप्रेजेंटेटिव सबने मिलकर एक रूल बनाया, नदियाँ ही डिवाइड कर देते हैं। तो तुम समझ सकते हो, इंडिया की नदियाँ पाकिस्तान से मिल रही थी और कुछ पाकिस्तान की नदियाँ इंडिया से मिल रही थी। तो तब क्या था, वर्ल्ड बैंक बीच में आ गया था और तब उन्होंने डिसीजन निकाला था। फाइनल डिसीजन कब हुआ? 19 सितंबर 1960 में कराची। ना तो अबे यार, वो धुरंधर वाली बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कराची पाकिस्तान में ट्रीटी साइन हुई। और साइन करने वाले कौन थे? इंडिया में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान में अयूब खान। बंटवारा एग्जैक्टली कैसा हुआ? टोटल 6 नदियाँ थी, उनको 2 हिस्सों में बांटा गया। ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को, रवि, बीस और सतलेज, इनका पूरा कंट्रोल इंडिया को मिला। वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को, इंडस, झेलम, चेनाब, और इनका ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया गया। इंडिया सिर्फ बिजली बना सकती है, लिमिटेड पानी स्टोर कर सकता है, या पानी पूरी तरह रोक नहीं सकता। कहानी तक बात गई का मतलब, इस ट्रीटी के असर इंडिया के पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध तक जाता है। यानी पानी का सिस्टम इंडिया के पहाड़ों से निकलकर पाकिस्तान के खेतों और समुंदर तक कवर करता है। और ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है बताता हूँ। दोनों देश के बीच जंग हुई, पर ये ट्रीटी आज तक चल रहा है। इसने पानी को लेके बड़ी लड़ाई और ये सब छोड़ दिया है, पर सिर्फ लिमिटेड इस्तेमाल तक। और फिर वर्ल्ड बैंक की मदद से ये तय किया गया, और ये आज भी दोनों देशों के बीच पानी विवादों का कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ तो फिर इंडिया ने पानी देना छोड़ दिया। यानी कि तुम सोच ही सकते हो क्या हुआ था। और मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ, पानी का सबसे बड़ा फैसला है क्यों हुआ था। ऐसे तो नॉर्मली भी छोड़ सकते थे। ट्रीटी के बाद दोनों देशों के बीच पानी के उसके लिए क्लियर रूल्स बन गए। इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर सिर्फ लिमिटेड काम करने की इजाज़त दी गई, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, छोटा स्टोरेज और फ्लूड कंट्रोल, लेकिन बिना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। जब भी इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, उसे पाकिस्तान को पहले जानकारी देनी होती है। अगर किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होता है तो उसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई, जिसमें दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठकर बातचीत करते हैं और डिस्प्यूट्स हुए, जैसे डैम्स को लेकर। लेकिन ज़्यादातर मामले इसी ट्रीटी
फ्रेम वर्क के अंदर सुलझाए गए। इसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल वाटर एग्रीमेंट में गिना जाता है, क्योंकि ये दिखाती है कि गहरा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्शन के बावजूद भी पानी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर कोऑपरेशन पॉसिबल है। पर हाँ भाई, इंडिया ने भाई दिखा दिया कि हिंदुस्तान, जब पहलगाम अटैक हुआ था तब इंडिया ने पानी देना छोड़ दिया था। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लग गया था क्योंकि इंडिया इंडस रिवर से पानी देना छोड़ रही थी पहलगाम अटैक के बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी इंडस रिवर की मेरी कहानी? मिलते हैं किसी नेक्स्ट हिस्ट्री वीडियो में। बाय बाय।